साल की जब होंगी तब मार्च खत्म हो जाएगा, तब मैं होंगी 18 साल की। उससे पहले मैं 17 साल की रहूँगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। और 2025 के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन, क्योंकि आज है 29 दिसंबर और कल 30 और परसों 31 के लास्ट रात को सबका नया जिंदगी चालू होगा 2025 का। अपने आप के अंदर चेंजेस लाओ, कुछ अच्छा करो 2025 में। मैं तो कुछ नहीं नया किया है, पर कोशिश तो जारी है। नया तो हो रहा है, वो भी बस एज कर रहा है मेरा, और कुछ नहीं। मैं तो वैसे ही हूँ। नॉनी, हम 2025 में 18 साल का हो जाए। 2025 में हम 2025 में मैं 18 साल की हो जाऊंगी नानी। मैं सबको बता रही हूँ। 30 साल के बाद नहीं, 30 साल को पढ़ाई करते। तो मेरी नानी बोली कि मेरा शादी 30 साल के बाद करेगी, तो मैं नहीं करूंगी शादी। मैं शादी करूंगी तो भी अपने पसंद के लड़के से, चाहे वो 50 साल या 60 साल। 25 साल पे शादी कौन करता है यार, मैं नहीं करती। तो अभी बज रहा है, शाम का वक्त हो रहा है। तो उन्हें 5 बज चुके हैं। चाय लग, मुझे चाय पीना छोड़ना पर नहीं छूट पा रहा है। जब आ रहा है ये और चाय। नानी, मम्मी, क्या हुआ? अच्छा, मुझे लगा मेरा प्लेट फोड़ा तुम लोग ने, क्योंकि मेरे यहाँ हर साल जत्रा होता है, तो मैंने वहाँ से प्लेट लिया है ब्लैक कलर में, जो कि स्टील के प्लेट से अलग होता है। नहीं कि वो वाइट होता है, ब्लैक, अलग अलग प्लेट से आते हैं। उसे एक बार में टाइम पर तो फूट जाता है, तो वाला मैंने प्लेट लिया है। तो बात ये है, मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद है वो वाला प्लेट, क्योंकि वो जल्दी फूट जाता है, पर मुझे पसंद है ना, इसलिए मैंने लिया। उन लोगों को जो पसंद आता है उन लोग लेते हैं, मेरा भी तो कोई पसंद होना चाहिए कि नहीं। कचरा फेंकने की निंजा टेक्निक देखना है।
देखो तो स्टार्ट करें पढ़ना। अब लोग देख रहे मेरे हैंड में वो जो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा हुआ, रहने दो whatever। लाइट चालू कर दूं? मैं बैठी हूँ मेरे खिड़की के पास, ठंडा ठंडा हवा ले रही हूँ ठंडे में। मैं बस सोच रही हूँ मेरा एग्ज़ाम कब खत्म होगा और कब मैं ये वाला लाइफ एंजॉय करूँगी। मुझे पसंद है पेंटिंग करना। मैंने बहुत सारी पेंटिंग किए थे, पता है कहाँ? वॉल पेंटिंग। आई थिंक मेरा वीडियो होगा, शायद कहीं ना कहीं होगा वीडियो मेरा। तो मैंने वॉल पेंटिंग किया था, मैंने बहुत कुछ बनाया था। तो पीछे दीवार दिख रहा है, इस साइड बनाया था, देन यहाँ गाजर गोदी कर दिया था, और उस साइड मैंने एक लड़की बनाई थी जिससे मैंने मास्क बनाया था। उस वक्त ना ये था कोरोना का टाइम था, जिस वक्त ना तो 2019 कोविड-19 के वक्त मैंने वो लड़की का वो बनाया था। और उस वक्त सब लोग घर में बैठ बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने भी सोचा अपने हाथ में है टैलेंट तो कुछ करके दिखाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कलर्स थे, तो कलर्स को लिया मैंने, बनाते रहे। लड़की मैंने बनाया और उसको मैंने मास्क बना दिया, क्योंकि उस वक्त कोविड-19 था, तो मैंने उसको मास्क बनाया था। एंड देन उसको मैंने बैग भी बना लिया कि वो जा रहे स्कूल मास्क पहनकर। देन मेरे भाई को कुछ अलग ही उसके शरीर में राक्षस आ जाता है और उसने मेरा पूरा पेंटिंग खराब कर दिया। वो उसका मुंह बिगाड़ दिया, उसने उसको एक ऐसा चुड़ैल बना दिया था ना, जैसे देख के डर सच में लगे कि यार देख के सर लगता है कि वो देख रही है यहाँ, ऐसा तो वैसा वो लगता है। उसने पूरा, मैंने उसके हाथ में से ये बनाया था बैग, उसने ये किया था, पकड़ा था, और उसने बैग में हटा के उसको झाड़ उसके हाथ में लगा दिया, झाड़। और उसमें झाड़ में भी पत्ते भी इतने फूल नहीं थे, सिर्फ लकड़ियाँ ऐसा निकल रहे थे यहाँ से, लकड़ियाँ से। उसने मैंने ऐसे बैग बनाया था उसे पकड़ के, ऐसा बनाया था मैंने। उसने लकड़ियाँ ऐसा बनाया। और वो मैंने पेंटिंग किया था, और पेंटिंग किया था मैंने डोरेमोन को। डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है, तो उसको मैंने पेंट किया था उस साइड, ये जो दिख रहा है ब्लैक, ये दरवाज़ा है, इसके उस साइड मैंने पेंटिंग किया था डोरेमोन का। पर ये जो कलर दिख रहा है अभी आपको, तो ये जो पेंट, जब हमारा घर बन रहा था उस वक्त घर बना, एंड देन पेंटिंग की वजह से सब जो मैंने पेंट किया गया था सब चला गया, सब हो चुका गायब, जो भी मैंने पेंटिंग किए थे। पर अब वो फिर से कलाकारी करूँगी, पर इस पर दीवार पर नहीं करने वाली हूँ कलाकारी, वो मैं करने वाली हूँ बुक पर। तो बस इसी का इंतज़ार है मेरा कब एग्ज़ाम ख़त्म हो। पर एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले मुझे अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा ना एग्ज़ाम में, तो इसलिए पढ़ाई चलते हैं, तो पढ़ाई करते हैं फिर से।
सच में 2019 था ना, बहुत अजीब व गरीब था, अजीब व गरीब। आई थिंक वो दिन शायद कभी ना आए, या शायद ही आए, नहीं कभी नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों का जान गया था उस वक्त, और पर उस वक्त ना एक ऐसा महसूस हुआ था कि फैमिली के साथ सब जी रहे थे उस वक्त। मतलब जो भी दूर, जो सिर्फ बाहर ही रहता था, क्योंकि 24 घंटे में जो इंसान 18 घंटा बाहर ही काम करता था, यानी घर पे आके बस खाना के सो जाता, फिर से उठ जाओ बाहर काम कर, फिर से आओ खाने के सो जाओ, जब बाहर काम करो। ऐसा जो काम करते वाले लोग थे ना उस वक्त, वो सारे लोग अपने घर पे टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड दैट इज सो बेस्ट थिंग टू 2029 देखो मेरा गणित इतना कच्चा है ना, मेरा गणित इतना खराब है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही। 2019 था, 2019, तो उसमें की बात कर रही हूँ मैं। उस वक्त पता है मेरा क्या हुआ था? उस वक्त ना मैं और मेरे दोस्त हम लोग सामने रहते थे, और हमारे घर के यहाँ मार्केट है, जो कि देखा जाए तो पूरा भरा दिन भर भरा ही रहता है, बस रात के वक्त खाली रहता था, बस 10 बजे के बाद खाली हो जाता था। और उस वक्त का जो दोपहर का जो वक्त था ना, मतलब आपने देखा होगा ना, जहाँ मार्केट जैसा शोर, जहाँ ट्रेन जैसा रेलवे स्टेशन जैसा शोर होता है, वो जब खाली होता है ना, वो इतना ही डरावना लगता है। तो सेम टू सेम वही हुआ था यहाँ हमारे मार्केट में। मार्केट के वक्त तो सब भरा रहता है, सब अपने भाजी वजी लगाते, कस्टमर्स आते लेने के लिए सामान। पर जब वो 19 का वक्त था ना, कोविड-19 का वक्त, उस वक्त किसी का दुकान नहीं लगा था। हमारा भी दुकान है, हमारी दुकान, सबका दुकान बंद था, सबका दुकान बंद था। तो उसी वक्त दोपहर का वक्त ना, रास्ता बड़ा है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, सब अपने घर में। और वो बहुत अजीब था। और वो उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो और उस वक्त मैं 10वीं में थी, नहीं 10वीं में नहीं थी, उस वक्त मैं 8वीं में थी, जब लगा था पहला, क्या कहते उसे, लॉकडाउन लगा था, जब मैं 8वीं में थी। और वही था 2019, जब मैं थी 8वीं में। और उस वक्त से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन ख़त्म हुआ जब मैं 10वीं में गई, तब लॉकडाउन ख़त्म हो गया था उस वक्त। और वो ईयर था 2023 आई थी। हाँ, तो वो 2021 का था। 2021 में मैं 10वीं में थी, और उस वक्त मैं 10वीं में थी। और 2019 में जब लॉकडाउन लगा था, उस वक्त थे मैं 8वीं में, 8th स्टैंडर्ड में थी। और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अजीब था, मतलब पूरा वो 2 साल में कितने लोगों का जान गया था, बहुत लोगों का जान गया था उस वक्त। और वैसे तो उस वक्त ना मैं और मेरे दोस्त सिर्फ खेलने का काम करते, बस खेलने का काम करते थे। हाँ, पर डर था उस वक्त कोविड का, कि किसी को खांसी आ जाए तो दूर, किसी को बुखार हो जाए तो एकदम से दूर, एकदम दूर भाग जाते थे उस वक्त सबसे। पर उस वक्त अच्छी बात था ये कि मतलब उस वक्त में नहीं, ऐसा हम लोग को तो कुछ नहीं होता, सर्दी विर्दी ऐसा कुछ नहीं होता। पर हम लोग उस वक्त ये खाते थे, सिर्फ काला चाय पीते थे, जो कि काढ़ा वड़ा डाल के, काढ़ा मतलब काढ़ा चाय, काढ़ा वाला चाय, काढ़ा पीते थे। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, चाय पत्ती,
ये सब डाल के चाय बनाते थे, वो रोज़ पीते थे, गर्म पानी नहीं पीते थे और हेल्दी खाना खाने का पूरा कोशिश वही था हमारा, हेल्दी खाना खाते थे उस वक्त। और उस वक्त में हमारे परिवार में से किसी को कुछ नहीं हुआ था, पर हमारे आसपास में बहुत कुछ हुआ था। जैसे कि हमारे आसपास से मतलब जैसे मेरी 2 घर छोड़ कर 3 घर छोड़ कर ऐसा नहीं, जैसे कि कैसे कहूँ मैं कुछ, जैसे कि 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी पर उन लोग का जो घर था ना, एक अंकल थे, उनका घर था, उन्हें हो गया था ऐसा कुछ और वो नहीं बचे सच में। और वो अंकल थे ना, वो मेरे दोस्त के डैड थे, वो मेरे दोस्त के डैड थे। तो वो भी नहीं बचे उस वक्त। एंड दैट इज़ लिटरली टू शॉक्ड। उसके बाद भी बहुत लोगों को मतलब हमारे नज़दीक कुछ किसी को पर जो 10-15 मीटर की दूरी के आगे आते थे, हमारे घर से दूर रहते थे, उन लोग को बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग बचे, बहुत लोग चले गए उस बीमारी की वजह से। पर हम लोग बहुत कोशिश की उसमें ठीक से रहने की। हम लोगों ने बहुत खेला भी था उस वक्त कोविड-19 में बाहर जाके। और एक दिन ऐसा आता था जिस वक्त मोदी ने बोला था उस दिन कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक कोई निकलेगा नहीं। और रात के 9 बजे पता है, अरे शाम को 5 बजे सब लोग घंटी बजा रहे थे उस वक्त, घंटी कितना सही था। और तो सब लोग अपना बर्तन लेकर ढान ढान बजा रहे थे। 5 बजे सब लोग बाहर निकले थे उस वक्त और वो बहुत खुशी का पल था। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोग किसी चीज़ से जीत चुके हो, पर नहीं ना, उस वक्त भी नहीं जीते थे हम लोग। बहुत लोग लड़ रहे थे उस वक्त, पर जिसे नहीं हुआ था वो तो जीते ही है, और जिसे हुआ है वो तो लड़ रहा है ना अभी तक। तो वैसे ही था वो कहानी। आई थिंक वो एक कहानी कह सकते हैं, या उसे हम ये भी ले सकते हैं, या इस घटना को शायद आने वाले सालों में इस घटना को मूवी बना सकते हैं, मूवी में डाल सकते हैं। पर आप लोग भी उस वक्त थे, भी बहुत लोग होंगे, पर जो 2019 में पैदा हुए हो या जो 2021 पैदा हुए हो, उन लोग को तो ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग तो उससे पैदा हुए होंगे ना। बहुत अजीब था सच में, बहुत अजीब एक्सपीरियंस था वो 2019 वाला। बात ही नहीं करना उसके बारे में, छोड़ो रहने। पर मैं क्या पागल हूँ, इतना कहानी बोलने के बाद मैं ये बोली मुझे बात ही नहीं करना है। ओके ठहरना, पढ़ ही लेते हैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ नोवेल। ओके, तो हम लोग को शॉर्ट नोट देना है स्टाइल ऑफ द नोवेल पर, जो कि है द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर for the narration of the course of events is known as the style. An author can use extensive vocabulary and difficult phrases, or he may be brief and could write only to the points, or he may mix both according to the requirement of his story. He may use linguistic devices like figures of speech to make the narrative effective. All these factors
decide to texture of the narration and create an impact on the readers. ना अभी मुझे गाला okay. तो हम अभी कर रहे हैं सेकेंड नोवेल टू सर विद लव। इसका मैंने जो कहानी समझा था वो मेरे हिसाब से बताती हूँ। जो मैंने समझा था इस कहानी, और एक सर होते हैं जिनका नाम रहता है E.R. ब्रेथवेट, जो कि इंग्लैंड में कुछ रहता है शायद, ब्रिटिश अमेरिकन नोवेलिस्ट। एक मिनट रुको। ये फॉरेनर है, ये बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं याद आ रहा। हाँ, लंदन ओके, समझ गई। तो E.R. ब्रेथवेट एक बहुत गुड टीचर है जो कि लंदन में रहते थे, और उस वक्त ना वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिस वजह से जितना मुझे समझ में इतना बता रही हूँ, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, और पर उनका जो स्किन टोन कलर था ना वो ब्लैक था। इस वजह से उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, और वो रहते थे उस वक्त लंदन में, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने टीचिंग वाला सब कोर्स किया था, और आखिर में उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें मिला एक स्कूल में टीच करने का अवसर। तो वही बता रही थी, तो उनको एक स्कूल में अवसर मिला बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उस स्कूल का नाम था ग्रीनस्लेट स्कूल। और वैसे वो जो स्कूल है ना, उससे जाना जाता था उस बच्चों के बिहेवियर, उनका वो बैड बिहेवियर, उनका जो बैड बिहेवियर था, इस वजह से उस स्कूल को जाना जाता था, ग्रीनस्लेट स्कूल को। और उसी स्कूल में E.R. ब्रेथवेट